अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। सानिया 26 नवंबर जो है वो हुकूमत के गले पड़ चुका है और हुकूमत को अब समझ नहीं आ रही कि उसको किस तरह से अपने गले से उतारा जाए। उसकी वजह यह है कि सारा किया कराया तो हुकूमत ने है। हुकूमत ने ये ऑर्डर दिए, हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ किया गया और इन्होंने आखिरकार मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गिरा दिया, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से में है। अब उनकी जानिब से गुस्से का इजहार किया जा रहा है और अंदर खाते बहुत गुस्से का इजहार किया गया है। ना सिर्फ फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर बड़ी अहम तरीन इंस्ट्रक्शंस दी गई, ये आपने वर्ड बड़ा नोट करना है। ये बहुत बड़ा लफ्ज़ इंस्ट्रक्शंस और हिदायत का फॉर्मेशन कमांडर्स की जानब से या GHQ की जानब से या एस्टैब्लिशमेंट की जानब से गवर्नमेंट को दिया गया कि आपने ये करना है। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट के मातहत फौज नहीं है, बल्कि फौज के मातहत गवर्नमेंट है, हुकूमत है। प्रैक्टिकली रियलिटी तो ऐसी ही है कि फौज के मातहत गवर्नमेंट है, लेकिन अगर प्रिंसिपल देखा जाए, आईनी कानूनी तौर पर देखा जाए, तो गवर्नमेंट के मातहत फौज होती है। अब इस्टेब्लिशमेंट और जो इस वक्त हुकूमत के दरमियान लड़ाई है वो बड़ी शदीद हो चुकी है, बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और थम नहीं रही, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को ये मैसेज मिल गया। शहबाज शरीफ को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि अब मेरी छुट्टी होने वाली है और बिलावल भुट्टो को तैयार किया जा रहा है। तो क्या खिचड़ी पक रही है इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान, क्या मामला हैं जो बिगड़ गए हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको सुधारने के लिए, इनको बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है। इमरान खान ने कैसे इनकी छुट्टी करवा दी है 2 हफ्तों के अंदर अंदर ही। बहुत अहम तरीन इंफॉर्मेशन और 2-3 खबरें मेरे पास मौजूद है, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए, जो 26 नवंबर का सान है वो इस वक्त हुकूमत के गले पड़ गया है और हुकूमत ने ये जो मलबा जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट ने आगे बड़ा सख्त रद्द अमल किया। 2-3 खबरें हैं इस्टेब्लिशमेंट के अंदर क्या चल रहा है उसके हवाले से। पहली बात यह कि इस्टेब्लिशमेंट को इस बात के ऊपर बड़ा गुस्सा है कि ये तो मामला पॉलिटिकली हैंडल करना चाहिए था, मैनेज करना चाहिए था। इमरान खान ने जो एहतजाज का ऐलान किया था, पॉलिटिकल एक मसला था, एक पॉलिटिकल मामला था, तो सियासी तौर पर इसको मैनेज करने के लिए हुकूमत को सामने आना चाहिए था, हुकूमत को मैनेज करना चाहिए था, बजाय इसके कि बाद में वक्ती तौर पर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने मैनेज नहीं किया। वो कंटेनर्स लगा दिए, सड़कें बंद कर दी, पूरा मुल्क बंद कर दिया, इंटरनेट बंद कर दिया, मोबाइल सर्विस बंद कर दी, सड़कें, रोड्स, मोटरवेज, GT रोड, कारोबार, सब कुछ बंद कर दिया। तो सियासी तौर पर अगर मैनेज कर लेते तो ये रास्ता निकल आता। एक तो उन्होंने ये गलत काम किया, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि फौज को 245 आर्टिकल के तहत बुला लिया और इस्टेब्लिशमेंट और PTI को आमने सामने कर दिया, जो कि इनकी हमेशा से ख्वाहिश भी होती है, हमेशा ये ऐसे ही करते हैं। हमेशा इनकी जानिब से वारदात डाली जाती है कि PTI और फौज को आमने सामने कर दिया जाए। इस मरतबा ये करने में कामयाब हो गए। 2 मरतबा इससे पहले आप देखें, 2 मरतबा इमरान खान ने जब भी इससे पहले लॉन्ग मार्च की कॉल दी, इस्लामाबाद आने की कॉल दी, इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी, दोनों मरतबा हुकूमत ने इसी किस्म की वारदात डालने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान ने अपने विजन के मुताबिक इनकी इस वारदात को नाकाम किया। लेकिन इस मरतबा क्योंकि इमरान खान बाहर नहीं था, इमरान खान जेल में था, तो पल पल की खबर रखना, हर चीज़ की इंफॉर्मेशन रखना, वो इमरान खान ऐसे फिर पल पल की इंफॉर्मेशन जो अपडेट्स आती हैं तो उसके मुताबिक इमरान खान फैसले करता है। यहाँ पर ना लीडरशिप मौजूद थी, बुशरा बीबी बेचारी अकेली रह गई और कारकुन वर्ग सपोर्टर्स वहाँ पर अकेले रह गए। इन्होंने फौज ने वहाँ पर जिस तरीके से गवर्नमेंट ने गोलियाँ चलवा दी, उस वहाँ पर सानिया हो गया और ये इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया जहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में शहादतें हुई। हुकूमत ने क्या किया कि ये मलबा जो है इस्टेब्लिशमेंट के गले में डाल दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बड़ा मसला बन गया है। उन्होंने कहा बजाय इसके पॉलिटिकली मैनेज करते, इन्होंने सारा खाता हमारे गले में डाल दिया है। एक तो हमें इसका हिसाब बराबर करना है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर इतने मसाइल मौजूद हैं, हमारे यहाँ पर बेरोज़गारी का मसला है, महंगाई का मसला है, और फिर उसके बाद ये अवामी इशूज़ हैं। मैं आपको अवामी इशूज़ बता रहा हूँ। हुकूमती और रियासती जो मसाइल हैं वो ये कि दहशत गर्दी का मसला है, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है, अदालती महाज के ऊपर मामला बड़े बिगड़े हुए हैं। इन्होंने आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ इमरान खान को काउंटर करने के लिए, इमरान खान का मुकाबला करने के लिए इन्होंने पूरी की पूरी जो अदालती निज़ाम है उसको तबाह बर्बाद कर दिया, अदालती निज़ाम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया।
तो अदालती महाज के ऊपर बहुत सारे मसाइल हैं, सफारती महाज के ऊपर सिक्योरिटी के बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इस्टेब्लिशमेंट ये कहती है कि बजाय ये इनके ऊपर काम करें, इनके ऊपर कोई पॉलिसी दें, इनके ऊपर कोई अपना नुक्ता नज़र दें, कोई इसके हवाले से लाया अमल दे। शहबाज शरीफ को पड़ी हुई है तो इसी फलाने मुल्क चले जाता है, फलाने मुल्क चले जाता है, वो कभी किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाता है, कभी वहाँ किसी मुल्क के अंदर किसी मोहल्ले के अंदर भी कॉन्फ्रेंस हो रही है, शहबाज शरीफ उधर भी भाग के चले जाएगा। उन्होंने कहा ये काम छोड़े, ये फजूल के काम है, इनसे क्या मिलना है हमें, कोई 1 रुपया वहाँ से कोई टका रुपया कोई आ रहा है, छोड़े इन कामों को, जो असल काम करने वाले वो करें। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को मैसेज कन्वे किया। और तीसरा जो अहम तरीन मैसेज फॉर्मेशन कमांडर्स के जरिए से कन्वे किया गया वो ये कि गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, फौज के खिलाफ, रियासती इदारों के खिलाफ। गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर पॉलिसी बनाए, गवर्नमेंट इस बारे में कानून बनाए, गवर्नमेंट इस बारे में कवानीन बनाए और ये तमाम चीज़ें करें। इसके ऊपर एक किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट मातहत लगती है फौज के। उसूली तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर देखा जाए तो फौज मातहत होती है गवर्नमेंट के, लेकिन यहाँ पर यह लगता है कि गवर्नमेंट मातहत है फौज के। इससे ये पता लग रहा है जिस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त फौज और हुकूमत के दरमियान फासले बढ़ चुके हैं, इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। और ये जो इन लोगों ने एक वन पेज का पूरा बयानिया बनाया था वो बिल्कुल फारिग हो गया। वो पहला पेज ही फाड़ दिया, वो सफाई फाड़ दिया इन्होंने। तो ये अब हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी बन चुकी है। उधर से बिलावल को तैयार किया जा रहा है, बिलावल को आगे लाने की तैयारियां हो रही हैं कि बिलावल एक ऑप्शन मौजूद है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास ऑप्शन इसमें कोई शक नहीं बड़े थोड़े हैं। इमरान खान अभी उस तरह से काबिल कबूल नहीं हुआ, तो बिलावल तो कम अज़ कम ऑप्शन है, तो बिलावल को तैयार किया जाए। अब अगले 6 महीने के अंदर ये पूरा एक सेटअप तैयार करके छुट्टी करा दी जाए शहबाज शरीफ की। लेकिन शहबाज शरीफ अपने सर्वाइवल के लिए आज भी भाग दौड़ कर रहा है। और ये शरीफ खानदान क्योंकि चाचा भतीजी मॉडल है यहाँ पर, और ख़ानदानी सियासत की इंतहा है, मरूसी सियासत की यहाँ पर घटिया तरीन मिसाल दी जा सकती है। चाचा भतीजी का मॉडल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लागू है। पहले बड़ा भाई छोटा भाई होता था, अब चाचा भतीजी का मॉडल है। ये होती है मरूसी सियासत, ख़ानदानी सियासत। तो अब मामला ये है कि फ़ौज और इस वक्त गवर्नमेंट के दरमियान बिल्कुल इख्तलाफात हो चुके हैं और इमरान खान ने जेल से बैठ के इस हुकूमत के खात्मे का बंदोबस्त कर दिया। अब हुकूमत चलती नजर नहीं आ रही, इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। अब ये अपने दिन पूरे करे, काम डाउन शुरू हो चुका है और मामलात बिगड़ते बिगड़ते आखिरकार इस हुकूमत के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं।